पहला प्रश्न है कि छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो इसका जवाब है बुंदेलखंड के क्षेत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे, जिनका विवरण है निम्न प्रकार। तो महाजनपद, उनकी राजधानी और उनका आधुनिक क्षेत्र। तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। कम्बोज की राजधानी थी आटक। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। तो ये वो 8 महाजनपद हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित थे। दूसरा प्रश्न है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो वो थे वृहदरथ, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक वृहदरथ था, जिसकी हत्या की थी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनके अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध था राजनीति से। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित। अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो इसका जवाब है कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो रघुपति सहाय, ऑप्शन नंबर सी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुल ए नगमा। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। इसका जवाब है कजरी, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में महिलाओं के द्वारा प्रमुखतः कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगला है विरहा। तो प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया। तो रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। अगला है चैती। तो चैती या चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत, भर्तहरि। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को कहते हैं। दहिया, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में खेतों की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया या बेवर कहते हैं। झूम कृषि में जंगलों झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि की जुताई करके बीज को बो दिया जाता है। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है तब उसे त्याग कर अन्यत्र यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। खेती की यह पद्धति मृदा की उर्वरा शक्ति को काफी नुकसान पहुंचाती है। पेंडा आंध्र प्रदेश, रोका ब्राजील और कुरुआ झारखंड में इनके नाम हैं। अगला प्रश्न है कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संकलन है। तो वो है किताब नवरस। पुस्तक और उनके लेखक। तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। बादशाह नामा के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। किताब नवरस के लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और
तवारिज के लेखक हैं अब्दुल कादिर वदायमी। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलापा के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर सीवी रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र जो है वो प्रस्तुत किया था। सर सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के विकिरण पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी में प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो वो है फावड़ा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आंत ज्वर। ऑप्शन नंबर डी। आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइसी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में पीलिया तथा आंतयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। खसरा पोलियो और हेपेटाइटिस बी विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय देश में स्थित है। तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो वो है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र है नेपाल, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और इसके साथ कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय ढाका में है। ऑप्शन नंबर डी। बिम्स्टेक में है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। अगला प्रश्न है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो वो थे गोपाल। ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी थी मुंगेर। इस वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। रोपण कृषि में किसी एक फसल विशेष की कृषि की जाती है, जैसे कि रबड़, कोको, चाय, कहवा, फरसन या कपास। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। वो है पृथ्वी। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीली दिखाई देती है, जिस कारण से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एक परिचय अवस्थिति है शुक्र और मंगल के मध्य में। सूर्य से औसत दूरी है लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर। द्रव्यमान है 5.97 गुणा 10⁻24 किलोमीटर। घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। व्यास है विषुवतीय 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 17,714 किलोमीटर। दैनिक गति है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड और औसत त्रिज्या है 6,370 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। तो क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन, ये तीनों है। क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक है 17। शून्य वर्ग के तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इन्हें अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इन गैसों की प्राप्ति
दुर्लभ होती है, जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। रेडॉन गैस को छोड़कर से सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर ए। महाश्वेता देवी की पुस्तकें हैं क्यों क्यों लड़की, हजार चौरासरमा, अरण्येर अधिकार। रस्किन बॉन्ड की है बोरलैंड ऑफ मेमोरीज, टाइगर्स फॉरएवर। एनेड की है द फेमस फाइव, द सीक्रेट सेवन और नाड़ी। अगला प्रश्न है कि संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है ये गुलाबी गैंग, जो कि महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। इस गैंग में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है। गुलाबी गैंग महिलाओं पर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद देश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। मुरादाबाद है पीतल के कार्य के लिए फेमस। मुरादाबाद पीतल और तलई बर्तन और नक्काशी के लिए फेमस है। फरीदाबाद है कांच उद्योग के लिए, खासतौर पर कांच की चूड़ियों के लिए। कन्नौज है इत्र और सुगंधित तेल के लिए फेमस। रामपुर है चाकू उद्योग के लिए और लखनऊ है लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण के लिए। खनिज क्षेत्र हीरा बांदा और मिर्जापुर, तांबा ललितपुर में, कोयला सिंगरौली और यूरेनियम ललितपुर। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? वो था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी थी 1893 में। भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 4 में देश का विवरण है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। भाग 3 में विवरण है मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में है विवरण नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 में विवरण है मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 में और भाग 5 में विवरण है संघ का अनुच्छेद 52 से 151 तक। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी के अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, फरेल मिट्टी और कपास मृदा। बांगर मिट्टी के अन्य नाम है पुरानी जलोढ़, दोमट और मटियार। ऊसर मिट्टी के अन्य नाम है रेह, बंजर और कल्लर। बलुई मिट्टी के अन्य नाम है भूड़। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। शोध संस्थान और उनके स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है मेरठ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। सेंट्रल पल्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सहारनपुर में। जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है पंतनगर में। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा की गई। इसमें कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 4 है गुलामी से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16 है विवाह और परिवार का अधिकार। अनुच्छेद 17 है निजी संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 26 है शिक्षा का अधिकार। 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो ये दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली है
झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में एक छेद होता है। आयरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश में स्वतः फैल जाती है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। गोपाल कृष्ण गांधी की पुस्तकें हैं नेशन। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है केसरी मराठा गीता रहस्य। मौलाना आजाद की पुस्तकें हैं अल हिलाल, गुबारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम।